हेलो मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में। जो भी सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमने इससे पहले 10 चैप्टर को कवर कर चुके हैं और सभी में लगभग किसी में 10, किसी में 15, किसी में 6, किसी में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल डिस्कस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन को बताया जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूं। इसलिए आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। इससे देखो मुझे भी क्या लाभ होगा, मेरी थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से मुझे पैसा मिल रहा है अभी, है ना। तो आप लोगों का थोड़ा हेल्प हो जा रहा है, सभी आप अच्छे से नंबर पा जाओगे। बस आपका एक काम है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, ठीक है। अब आइए हम इस वृत्तों से संबंधित यानी चैप्टर 11 इसमें जो क्षेत्रफल जो पढ़ने हैं, कौन कौन सा क्षेत्रफल पढ़नी है, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले फार्मूला पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहले पढ़ना है वृत्त, ठीक है ना। वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगभग सबको पढ़ा है, पता ही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान सबको पता है 22/7, या हम बात करें 3.14 लेंगे। ध्यान रखना, आर क्या है, त्रिज्या है, सबको पता है लेकिन लिख भी दे रहा हूं। आर क्या है, त्रिज्या। क्लियर, पहली बात तो ये। दूसरी चीज है, आपको जैसे पूछ लिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तब क्या बताओगे, ध्यान रखना, केवल क्षेत्रफल पढ़ना है इसमें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तब क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। अगर आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी माने वृत्त में चौथे भाग का क्षेत्रफल, यानी इसको कहेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आपको याद रखना है क्या, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। पाई आर स्क्वायर बटे में 4 ये होगा। लेकिन ये तो मान लीजिए एक ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, ध्यान रखना, ट्रिपल स्टार करके लिख रहा हूं। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक वृत्तखंड और एक त्रिज्यखंड। एक वृत्तखंड और एक त्रिज्यखंड आएगा, ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड होता कहां है, त्रिज्या होता कहां है, वृत्त में होता है। तो वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, याद रखना सभी लोग, θ/360 पाई आर स्क्वायर। समझना, इसके इमेज बना दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए बढ़िया से। ये है वृत्त और ये है इसका केंद्र, ठीक है। और इस केंद्र से जो बनेगा ये थीटा है ना, और ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर। तो इसका जो एरिया होगा, ध्यान रखना, ये जो एरिया है इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। इसमें 2 त्रिज्यखंड होते हैं, ध्यान रखना बच्चे। इसको बोलते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है ना। इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है ना। दीर्घ वृत्त, वृत्त नहीं, त्रिज्यखंड। और ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। समझ, लघु माने छोटा है, दीर्घ माने ये बड़ा है दोनों त्रिज्यखंड ही है, लेकिन ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक। ये था त्रिज्यखंड में। अगर आपसे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो दीर्घ निकाल लेंगे, दीर्घ दिया रहेगा लघु निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान समझना, अगर मान लीजिए दीर्घ लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना, एक ही लिख दे रहे हैं, इससे समझ जाइएगा आप। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान रखना, वृत्त के क्षेत्रफल में से माने पाई आर स्क्वायर में से जो है लघु क्या घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्य अगर दिखाई दे रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है आपको, नहीं तो सुनाई दे रहा होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ में आएगा नहीं बच्चे, ध्यान से देखो, ये फार्मूला है, ध्यान रखना। मेन फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको लघु दिया है तो दीर्घ कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे। अगर दीर्घ दिया है, लघु कैसे निकालेंगे, फिर भी पाई आर स्क्वायर में से दीर्घ वाला घटा देंगे तो लघु वाला आ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं। जैसे अगर इस पूरे मान लेते हैं पूरे सर्किल का क्षेत्रफल आ गया 10 और इसका क्षेत्रफल आ गया 3, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा वाला कितना आ जाएगा, 7। अगर इनकेस टोटल क्षेत्रफल पता है
टोटल क्षेत्रफल मान लेते हैं हमको पता है 20, लेकिन बड़ा वाला पता है 12, तो बताओ छोटा वाला कितना आएगा 8। समझ रहे हो कि नहीं? माने पूरे में से जो दिया रहेगा वही घटा देंगे तो अगला वाला आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये था। इसके बाद ध्यान रखना अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। वृत्तखंड, अच्छा वृत्तखंड बता दे पहले होता क्या है। क्या वृत्तखंड यानी समझना, लिख दे रहा हूं फार्मूला, लेकिन ध्यान दो वृत्तखंड यहां नीचे देखो समझा दे रहा हूं। ये मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में ध्यान रखना ये है वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु और इसको बोलेंगे दीर्घ, यानी दीर्घ, यानी ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड हमेशा जीवा के द्वारा बनता है। ध्यान रखना वृत्तखंड हमेशा जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटता है, उसी को बोलते हैं वृत्तखंड, यानी लघु और दीर्घ। माने जो बड़ा रहेगा दीर्घ और छोटा रहेगा तो लघु। सेम प्रोसेस, अगर लघु दिया रहेगा तो दीर्घ कैसे निकालेंगे? बड़े वाले में से, मतलब पूरे में से, माने वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा देंगे। यदि बड़ा वाला दिया है तब क्या करोगे? पूरे वृत्त में से यही बड़ा वाला घटा देंगे तो छोटा वाला आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? ये चीज आप ध्यान रखो। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होता है ध्यान रखना, आपका इसका क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड, सूत्र देखना क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2, ध्यान रखना, याद रखना ये सूत्र, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। भाई ये सूत्र याद रखना। यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है θ/360 पाई r स्क्वायर, हमने बताया θ/360 पाई r स्क्वायर। यानी इसका हम सूत्र लिख सकते हैं क्या, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान रखना ये किसका है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत कठिन नहीं है बच्चे, सिर्फ ये सूत्र याद करोगे, θ/360 ये त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड में त्रिज्यखंड में से, ध्यान रखना त्रिज्यखंड में से यही घटा देंगे, ये वाला, ये है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब ध्यान दो, जैसे इसमें देखो इसी चित्र में अब दीर्घ थोड़ा हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूं बढ़िया से, ध्यान दो। ये मैंने मालूम थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको समझने के लिए। ये देखो ये है थीटा और ये है आर। ध्यान दो ये है वृत्तखंड, ध्यान रखना यही है क्या, वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल तभी आएगा जब पूरा का पूरा ये क्या निकाल लोगे, वृत्त, और वृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तब बात आ जाए। यानी ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज, चाहे तो लिख सकते हैं ये है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान रखना, लिख दिया हूं ब्रैकेट में, ध्यान रखना। एक जो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये देखो बेसिक सूत्र है, अगर ये याद रखो, केवल दो सूत्र इसमें मेन है। एक मैंने बताया ना, डबल स्टार लगा हुआ है दोनों में, बस यही सूत्र दोनों को याद रखना, आपका जो है पूरा क्लियर रूप से पूरा का पूरा भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, चलो भैया ये लिख लो, तब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ध्यान रखिएगा जो सूत्र बताया बस उसी सूत्र पे है, ध्यान से देखो बच्चे। क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी किसका क्षेत्रफल बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सोल्यूशन ध्यान से देखो बच्चे, सोल्यूशन करोगे और लिख दोगे पहले त्रिज्या r बराबर दे कितना रहा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर व्यास दिया होता तब तो व्यास क्या हो जाता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या हम आधा कर देते, लेकिन डायरेक्ट त्रिज्या दे दिया है। लेकिन थीटा बराबर दिया कितना है बताओ, 60 डिग्री कोण है। यानी देखो फिगर कैसे बनेगा बच्चे, ये देखो ये आपका जैसे वृत्त हो गया, इस वृत्त में ये त्रिज्या आपका दे रखा है कितना, 21, और मान लेते हैं ये भी इधर बन जाएगा तो 21 जाएगा, दोनों तरफ 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। लेकिन ये कोण कितना दे रखा है, ये थीटा, और इसी को मानेंगे कितना डिग्री, 60 डिग्री मानेंगे। समझ पाए कि नहीं, यही दिया है आपका 60 डिग्री, और इसी का क्या बताना है हमको, क्षेत्रफल बताना है। तो हमको पता है क्या कि जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल क्या होता है आपका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है क्षेत्रफल। अब बस बहुत कॉमन बात है, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो 60 रख देना, बटे में कितना 360 इंटू पाई का मान हम लोग पता ही है 22/7 इंटू आर का मान, आर का मान क्या है 21, तो 21 का होल स्क्वायर। और पता है जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हमेशा सेंटीमीटर दिया, इसलिए मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख देना है ना। अब देखो 60 से काटोगे तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है, और भी कटेगा तो कट जाएगा भाई, 2 से काटोगे देखो 2 तिहाई 6 और 2 ग्राम में कट जाएगा, नहीं आगे जब इसको हल करेंगे ध्यान रखना तो क्या आ जाएगा 11/7 11/7 इंटू, लेकिन 21 का 2 बार गुणा हो जाएगा बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है कि नहीं, तो 21 2 बार, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 से 21 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या आ जाएगा 11 गुणित 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और 11 में 21 का गुणा कर दोगे। और गुणा का ट्रिक मैंने बता रखा है, अगर आपको पता नहीं तो यूट्यूब चैनल के शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है। ये 1 है तो यहाँ 1 लिख लोगे, 2 1 3 लिख लोगे और 2, तो यानी 200 क्या आ जाएगा 31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बहुत कठिन नहीं, अगर फार्मूला याद है तो आपको जो है हो जाएगा, लेकिन एक फार्मूला और लिखवा दे रहा हूं, मैंने भूल गया था, ठीक है ना, ध्यान दो, ये भी याद आएगा इसको देख करके। चाप की लंबाई बराबर वृत्त की चाप की लंबाई, ठीक है ना, चाप की लंबाई बराबर एक फार्मूला और याद रखना, ठीक है ना, लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ध्यान रखना, ये भी याद रख लेना। कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ आपको त्रिज्या और कोण दिया रहेगा, हर क्वेश्चन का हल आ जाएगा, समझ पाए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ला रहे हैं, वो अब यहाँ पे देखो दूसरा चेंज करेंगे, यहाँ त्रिज्यखंड नहीं, अब यहाँ वृत्तखंड अगर पूछ लेता तो क्या कर दे, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में करा दूं क्या, चलिए अच्छा दूसरा डाटा ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे मान बदल देता हूं, और यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि आपसे कह दे त्रिज्यखंड का क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितना बताऊं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे त्रिज्यखंड भी कर सकता है, वृत्तखंड भी कर सकता है, आगे ये भी कर सकता है लघु और दीर्घ, उसको मैं बताऊंगा। पहले ये देखो ध्यान से, पहले यहाँ त्रिज्यखंड पूछा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला लगाएंगे, अगर यहाँ वृत्तखंड कहेगा तो वृत्तखंड का भी बताया था वो लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही ला रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमने पूरा डाटा ही चेंज कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखो क्या है त्रिज्या, देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है तो संगत वृत्तखंड, अभी त्रिज्यखंड आया था, अब आया क्या वृत्तखंड। चलो आ जाओ, पहले फिगर अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हम ध्यान दो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में बिना फिगर के भी बन सकता है, ध्यान रखना, बिना फिगर के भी हम हल कर सकते हैं बच्चे। सिर्फ आर बराबर देखो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप फिगर भी बना देना, है कि नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली हम हल करेंगे क्या, ध्यान रखना, संगत पूछा जो है वही लिख लेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने बताया था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही बताया था कि नहीं बताया था। बस देखो सिर्फ फार्मूला याद है, सिर्फ रखो और फटाफट हल कर डालो। अब एक चीज ध्यान दो बच्चे, क्या आर स्क्वायर कॉमन है, चाहे तो हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो थीटा बटे क्या बचेगा 360, केवल बचेगा पाई माइनस 1/2 क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब केवल वैल्यू पुट करो बस, आर का मान 12 तो यहां हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में थीटा का मान कितना है 120 और बटे में कितना 360। लेकिन ध्यान रखना एक चीज और, इसमें एक चीज और दिया था मैं भूल गया, यहाँ पे पाई का मान वो बोल रखा है 3.14 रखना है, और आपका दे रखा है कड़ी में 3, ध्यान रखना कड़ी में 3 का मान भी दे रखा है 1.73, 7 दिया, 7 3 2 दिया, देख लेते हैं, 7 3 रखना है, ये प्रयोग करना है, ये ब्रैकेट में दिया था मैंने लिखना भूल गया था, ध्यान रखना क्यों ऐसा दिया है अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये डाटा दे रखा है पहले से, यानी पाई का मान 22/7 यहाँ नहीं देखेंगे बच्चे, ये जो बताया हुआ है 3.14 वही रखना, 3.14 माइनस 1/2 साइन कितना डिग्री 120 डिग्री। अब जिनको नहीं आता साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना वो हम यहाँ पे सिखा देंगे, पहले ध्यान से देखो,
आगे कैलकुलेशन 12 को वर्क कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। एक बात और भूल गए हम, यहाँ पे हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दे क्या रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर। अब ध्यान दो, सभी डाटा मान रख दिया जो भी वैल्यू दिया था। अब इसको काट देंगे तो 12 क्या है 36, यानी कितना आ जाएगा 3.14 बटे में कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/2 इंटू, ध्यान रखना साइन 120 का मान देखो बच्चे, जिनको नहीं आता यहाँ पे निकालना मैं सिखा दे रहा हूं, 120 डिग्री। और देखो साइन 120 को क्या हम ये लिख सकता हूं, साइन 90 और प्लस 30। ध्यान दो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 90 में 30 जोड़ो कितना होगा 120 से होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र होता है कास थीटा होता है। ध्यान रखना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी आ जाए कास 30 डिग्री। और कास 30 डिग्री का जो मान होता है, लिख लेना अगर नहीं पता तो, कास 30 डिग्री का जो मान होता है कणी में 3/2 होता है। देखो ये रफ कार में है, अगर इतना चीजें आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कहा ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 60, साइन 30 है ना, साइन 45, ये सब मान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जरूरत किसकी है 30 की, ये तो हम कर लेंगे है ना। एक अगर मान लो 120 दिया है, 150 दिया है, तो जोड़ करके 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ऐसे 90 में 30 जोड़ा तो 120 हो गया, है कि नहीं। उस तरीके से आपका जो है 30 हो गया, तो सॉरी कास 30 का मान हो गया कणी 3/2। अच्छा, तो यानी ध्यान दो बच्चे, साइन 120 का मान आया कणी 3/2। समझ पाए कि नहीं आए। तो अब ध्यान दो, यहां तो 1/2 तो लिखेंगे ही, लेकिन मान हो जाएगा कणी 3/2। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात। अब आगे देखो, ये लिख लो 144, सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चे, कुछ नहीं है। यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन, 3.14 है, छोड़ दो ऐसे, बटे में 3 है, छोड़ दो। कणी में 3 का मान कितना है देखो 1.71, तो डायरेक्ट 1.73 लिख करके और 2 दूनी 4। अब लसा आता ही है, 4 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर कर देंगे। क्लियर। तो आ जाइए गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा हो नहीं तो थोड़ा सा देख लो, यहाँ ये रफ्तार में है, चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन हटा नहीं रहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 144 इंटू, यहाँ गुणा है, चाहे ब्रैकेट लिखिए चाहे जो बनाइए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 चौका 56 और 4 तिहाई 12, यानी 12.56 माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 7 त्रिक 21 और 3 का 9 3 1 4 और बटे में 12। क्लियर। अरे भैया इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। एक चीज भूलते जा रहे हैं बार बार भैया, का सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। देख लेना, ऐसा क्वेश्चन जरूर छपेगा, इस बात ध्यान रखना। हो सकता है डाटा आसान कर दे, हो सकता है यहाँ 60 दे दे, 30 दे दे, समझ रहे हो, कुछ भी दे सकता है, वो उसका मन है। अब देखो 12 से ये कट जाएगा, 12 बराबर में 144 से 12 बार जाएगा, समझिए। देखो कट गया कि नहीं कट गया, कट गया इंटू घटाओ भैया उधार। देखो पहले इसको घटा लोगे, 6 में से 9 जाएगा, जाएगा नहीं उधार, 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दशमलव, और यहाँ पे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 12 माने 8 आ जाएगा। अब गुणा कर दो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो गुणा करोगे 12 7 84 और हासिल 8, 12 क्या है 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 दशमलव लगा दो, हासिल 4 हो जाएगा बच्चे। और 12 8 96 और 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, तो यानी आ गया कितना 100.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आएगी नहीं। देखो कुछ है नहीं बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा मतलब हाइपर मत हो जाया करो कि सर ये कैलकुलेशन स्ट्रांग आ गया, भैया कुछ भी नहीं है। सिर्फ फार्मूला रखो, सारा मान दिया रहेगा, सिर्फ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो ना बच्चे। इसीलिए तो बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, पहले से ही कर लो ना, जो बता रहा हूं ये ऐसे आएंगे। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान रखना, मैं बोल रहा था ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे। देखो यहाँ दोनों पे हैं, दोनों क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब ध्यान दो बच्चे, क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ो। 10 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड दोनों पूछा, नहीं लघु और दीर्घ दोनों पूछा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, इसमें जीवा, पहले एक बात ध्यान रखो, R बराबर जे कितना रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा बराबर, एक बात ध्यान दो, थीटा बराबर
का बना रही है, अरे समकोण, और समकोण माने कितना होता है बच्चे 90 डिग्री होता है। इस बात को पता है कि नहीं है? पता होना चाहिए, नहीं है तो। यानी ध्यान दो, फिगर में कह क्या रहा है, ये फिगर हो गया बच्चे, ये हो गया क्या, यहां से इसकी जीवा का नाम ए और बी दे रखा है, ये है केंद्र ओ, और इसको मिला देंगे। ध्यान दो, जीवा के द्वारा दो बन रहा है, एक देखो नीचे बन रहा है लघु, और एक जो है ऊपर पूरा बन रहा है। ऊपर मतलब देखो कहां मैं बता रहा हूं, ये देखो ये पूरा पार्ट समझ में, ये बड़ा वाला पार्ट देखो, ये यहां से जो बड़ा वाला कर रहा हूं, ये दो पार्ट है, इसमें लघु है और दीर्घ, वृत्तखंड है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा, लघु, और जब लघु आ जाएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। क्लियर? पहला ये मेथड। दूसरा मेथड और भी है, और भी सस्ता विधि है, मैं बता दूंगा, लेकिन ध्यान दो, ये जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90, और ये भी दे रखा है 10, ये भी दे रखा है 10। आ जाओ, पहले हम क्या निकालेंगे, छोटा वाला निकाल लेते हैं। छोटा निकाल लेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से निकाल लेंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कुछ मत करना, सीधा मान रखते चले जाओ, हमने बता दिया था। चाहे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर आपकी इच्छा कर रहा है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, थीटा बटे में 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, आ जाओ, अब आगे सॉल्व करते हैं। आर का मान क्या है 10, तो रख देंगे 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे भैया, ब्रैकेट में थीटा का मान क्या है 90, क्योंकि बोला है वो समकोण पे काटती है 360। पाई का मान आप अपने मन से कुछ भी रख दो, 22/7 भी रख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं है, इस क्वेश्चन में पाई का मान नहीं बोला है, तो कोई बात नहीं है, 3.14 ही रख देते हैं, है ना। कितना रख देंगे, 3.14 ही रख देते हैं, है। अब ध्यान दो, माइनस 1/2 साइन थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दो, अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये किसका आ रहा है, लघु वृत्तखंड आ रहा है, ध्यान रखना। तो 10 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 100, ब्रैकेट में 9 × 9 9, 9 × 36, यानी 3.14। देखो कैलकुलेशन इतना तो आना चाहिए भाई, 3.14 माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 × क्या आ जाएगा 1, और ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते चलेंगे। ठीक, चलो अब आगे देखो, तो ये 100 रहने दो, ठीक है। अब इन दोनों का लॉस ले लो, जब लॉस लोगे बताओ क्या आ जाएगा, 3.14 माइनस लॉस लोगे तो 4 ही आ जाएगा, 2 × 2, यानी 2 घटा देंगे। भाई इतना तो आता है ना भाई कैलकुलेशन, ये लॉस लोगे 4 आएगा तो वैसे उतर जाए, 2 दूनी 4, 2 × 2 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 से काट दोगे चाहे तो काट दो, 4 25 सामने, तो यानी क्या आ जाएगा 25 इंटू, ध्यान दो 25 इंटू घटाओ भैया तो क्या आ जाएगा 1.14 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया टोटल क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, 25 चौका 100 हासिल कितना 10, 25 से करना 25 10 35 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 25 से करना 25 3 कितना हो जाएगा 28। गुणा कर लो भाई, गुणा तो करना आता होगा, उम्मीद यही कर रहा हूं सबको। भाई गुणा अगर नहीं आता तो बीमारी है आपको, है कि नहीं, गुणा आना चाहिए। अच्छा ये हो गया बच्चे, ये किसका आया बताओ, लघु वृत्तखंड का है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। लेकिन हमसे एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या, दीर्घ वृत्तखंड। तो लिखेंगे क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो यहां से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल माने पाई आर स्क्वायर में से क्या घटाएंगे भैया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बताओ पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14, पाई का मान 3.14, आर का मान पहले से हमको पता है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस लघु आया कितना है 28.5, 0 कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और ये सब किसमें आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ पाए कि नहीं बच्चे, पाई का मान 3.4, आर का मान देखो 10 दिया है, यहाँ पे देख लो 10 10 में 100,
10 दहा में 100 और 100 का 3.4 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 314। अब गुणा नहीं आता भाई तो ये बहुत दिक्कत है आपको फिर तो। ठीक, इसमें घटा लेना। अब आ जाओ घटाएंगे, घटा लोगे, घटा दे भैया। जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। क्लियर, यहाँ 3 है तो 8 5 13, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और आ जाएगा 2। 285.5, 285 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ का है और लघु का कितना है 28.5। एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चे, ध्यान रखना। एक टाइप का और क्वेश्चन समझाऊंगा, 2 और क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, लेकिन इसमें ध्यान रखना। अब यहाँ जो लिखा हुआ है दीर्घ वृत्तखंड ना, यहाँ हो सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही लाने जा रहा हूं कि दोनों में हो सकता है त्रिज्यखंड भी पूछ ले। ठीक है, नोट डाउन करो, तब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरा नहीं, हमने तीसरा बता चुका हूं, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है बच्चे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले से ही अवेयर कर दिया है कि यहाँ पे वृत्तखंड था लेकिन अब त्रिज्यखंड है, लेकिन समकोण ही बना रहा है। अरे कोण कुछ भी हो सकता है बच्चे, समकोण माने 90 होता हो सकता है, यहाँ 60 डिग्री दे दे तो डजंट मैटर, समझ रहे हो नहीं? तो कोण से कोई फर्क नहीं है, चाहे जितना दे दे, हमको बस आना चाहिए नियम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन में r बराबर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। क्लियर। और थीटा बराबर भी अब भी कितना दे रखा है 90 डिग्री है। जीवा ए बी है तो कोई बात नहीं, आप बनाओ ना बनाओ, फिगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन बना दोगे थोड़ा सा इसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। पर्सनालिटी वगैरह समझते हो ना, जैसे अपनी पर्सनालिटी बनाते हो ना, ठीक ठाक खा पी करके तैयारी रेडी वगैरह, वैसे ही इसको भी बना दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये देखो बच्चे, ये ठीक है, ये है 90 डिग्री और ये दिया है 28 और ये भी दिया है 28। ये है लघु और ये है दीर्घ। इतना तो पता है कि ऊपर वाला क्या है दीर्घ और नीचे वाला क्या है आपका लघु है। तो सबसे पहले छोटा वाला निकाल लेते हैं, फिर बड़ा वाला घटा देंगे। क्यों छोटा वाला निकालेंगे? क्योंकि कोण छोटा वाला ही दिया है और वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो। अब मैं क्या बताने वाला हूं, तो लिखना पड़ेगा क्या, लघु, हमेशा लघु दिया रहेगा, ध्यान रखना। दीर्घ कब देगा? तो आपको कोण को देखने से पता चल जाएगा दीर्घ। अगर मान लो ये वाला कोण 90 न दे करके ये वाला 270 दे दिया, 270 माने क्या 180 अंश से बड़ा है। जब 180 अंश से कम देगा तो जान लेना, ध्यान रखो, जब 180 डिग्री से कम देगा तो इसका मतलब लघु पूछ रहा है, लघु पहले निकालेंगे। पूछने का मतलब लघु पहले निकालेंगे। अगर 180 डिग्री से ज्यादा दे रहा है इसका मतलब पहले दीर्घ निकालेंगे फिर लघु निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 180 से क्या है, कम है। क्लियर। इस बात को भी दिमाग में नोट कर लेना, मैं बोल तो दिया हूं लेकिन नोट कर लेना इसको। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो थीटा का मान 90 तो रख दो 90 बटे में 360, पाई का मान 22/7। क्यों 22/7 रखा, 3.14 क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ 7 से ये कट जाएगा। अरे यार इतना तो सेंस होना चाहिए भाई, 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन को देखने से लग जाता है बच्चे। 28 का होल स्क्वायर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और काट दो 9 चौका 36, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। क्लियर। तो 11/7 दूनी 14 इंटू 28 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 28 इंटू 28 चूंकि वर्ग है कि नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 दूना 28। आगे जब हल करेंगे तो क्या निकल के 28 दूना 56, यानी 11 गुणित क्या आ जाएगा 56 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा तो मैं बताया हूं कैसे किया जाएगा, 6 6 5 11 और 5 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या आया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको किसका पता करना है, दीर्घ का। तो लिखेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे।
समझ में आएगी नहीं? चलो आ जाओ, पाई का मान समझा दिया 22/7 इंटू आर माने क्या 28 का होल स्क्वायर माइनस लग तो आया हुआ है 616। क्लियर? बस सिंपल कैलकुलेशन करो फटाफट, आ गया 22/7 इंटू 28 का 2 बार गुणा करोगे माइनस 616, तो 7 चौका 28, सॉरी यहाँ 28 रहेगा, 7 चौका 28। अब गुणा कर लो पूरा फाइनली। तो गुणा कैसे करोगे ध्यान रखना, गुणा हम कर दे रहे हैं अपने मन से, कैसे कैसे होगा देखो, 28 का 4 में गुणा कर लो, फिर यहाँ से 2 को निकाल लो, तो कुल मिला के 4 दूनी 8, 8 का गुणा 8 करेंगे तो 8 × 64। ठीक है ना? अपने मन से गुणा कर लेना, गुणा कर लोगे है ये, लेकिन मैं अपने तरीके से गुणा कर ले रहा हूँ। ठीक है? जल्दी कैसे करते हैं, क्योंकि ये 2 इसमें है तो 4 दूनी 8, 8 × 64, इसमें 11 बचा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। मैं केवल 11 ला रहा हूँ, ये मेरी गुणा की टेक्निक रहती है। तो 8 × 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक, और माइनस 616 और ये सब के सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट भूलना नहीं बच्चों, नहीं तो आप गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? यूनिट को भूलना नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 4 2 6 2 2 4 2, 224 में से 616 घटा देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन गुणा कर लेना सब लोग, है ना? गुणा मैंने बताया कैसे किया जाता है। 8 है, 4 दूनी 8, 8 × 28 64 और हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22। इस तरीके से मैंने गुणा कर लिया। अब घटा दो, अब घटाना आता है, घटाना को कह दिया भैया, ये बताओ पहले। चलो घटा भी देता हूँ, 8 यहाँ बचेगा 5 तो आ जाएगा 4, यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 8 माने 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। एक और आखिरी क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। किस पे आएगा, जीवा की लंबाई यदि पूछ लिया इसी क्वेश्चन में आपसे जीवा की लंबाई भी पूछ सकता है। हो सकता है ये दोनों न दे करके कह दे सिर्फ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, बस वो आखिरी क्वेश्चन है। बाकी इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी के सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है? अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर आखिरी क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5वां, ये आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है? ध्यान दो, क्योंकि देखो बेसिक तो पढ़ने का समय है नहीं, मैं पहले बताया कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके जो नियम है थोड़े बहुत वो सब आपको बता दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से हल कर पाओ। बस आप अच्छे मार्क्स 100 में 100 आ जाए, बस अच्छे नहीं 100 में 100 मार्क्स, समझ गए कि नहीं? अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, 42 सेमी की व्यास वाले, व्यास दे रखा है, व्यास माने डी होता है, डी बराबर दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर त्रिज्या पता करेंगे कितना आएगा 21, इसका आधा, इतना तो पता होना चाहिए। जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे देखो बनाती है तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ध्यान रखना, चाप की लंबाई, अभी मैंने इसका फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। चाप की लंबाई बराबर होता है, सूत्र क्या, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। बस सूत्र याद है, समझ लो इस चैप्टर में कुछ दम ही नहीं है। थीटा अपान 360 पाई आर 2 पाई आर, तो थीटा का मान दिया 120, तो रख देंगे कितना 120 बटे में कितना 360। अगर आपसे पूछ लेता लघु चाप की लंबाई तब, तो भैया ये देखो 180 से कम है कि नहीं है, 180 से जब कम रहेगा तो लघु और 180 ज्यादा रहेगा तो दीर्घ। अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले लघु है दीर्घ, तो ये लघु है। ठीक है? और इंटू 2 पाई, पाई का मान भी रखना है, तो रख दो भैया कितना 22/7 और आर दे रखा है कितना 21। ठीक, काटोगे तो 7 का 9 7 7 21, 20 तिहाई 12 तिहाई 36 सॉरी 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना कितना आ जाएगा, सॉरी 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होता है, 44 आ गया। अगर ये पूछ लेता दीर्घ चाप, तब क्या बताते, तो ध्यान रखना मैं ये भी क्वेश्चन करा दे रहा हूं, हालांकि पूछा नहीं है। दीर्घ चाप की लंबाई, जितनी पॉसिबिलिटी बनाएगा एग्जाम सोच रहा है, मैं वो सोच के बता रहा हूं, ध्यान रखना। दीर्घ चाप की लंबाई पूछ लेता तो कुछ मत करते, वृत्त की परिधि, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप,
लघु चाप की लंबाई। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी बच्चे समझो, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर माइनस लघु चाप। लघु चाप माने हम ज्ञात कर चुके हैं 44 है, 44 में रख दो। अब कहोगे कि ये कैसे मान पता चलेगा? अरे भाई ये बताओ आप, 2 माने 2 वैसे रख दो, पाई माने 22/7 रखो, लेकिन आर का मान तो 21 है ना, देख लो 21 और माइनस कितना 44, और ये किसमें यूनिट इसकी क्या आएगा सेंटीमीटर में। क्लियर? अच्छा आगे हल करो। 7 त्रिक 21 3 आ गया, 7 त्रिक 21 3 आया। अब क्या करोगे 22 गुना 44, 44 में 3 का गुणा करोगे 4 3 12 और 4 3 12 और एक कितना आ जाएगा 13। 132 में से 44 घटा दो तो आपका आ जाएगा क्या दीर्घ चाप की लंबाई। घटाओ भैया 8 यहां बचा कितना 12, यहां 8 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्लियर? जितनी भी पॉसिबिलिटी बन पाता था मैं सब बना दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, वो क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, जो कि आपका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।